अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। सर्दी बढ़ रही है तो इस वजह से जो है तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मैं। और बस ये मैंने वीडियो एडिट करके रखी हुई थी, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब कुछ बेहतर हुई है तो मैं आप लोग के साथ शो कर रही हूँ। ये है दिन का नाश्ता और ये जो है वो थर्ड डे था आप ही के घर का। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए थे और बस सुबह सुबह चाय बना रही थी मैं। फिर गैस बहुत कम आ रही थी आप ही के घर पे, तो बस जल्दी जल्दी से फिर चाय के साथ मैंने ऑमलेट बनाना था, चीज़ ऑमलेट। तो मैंने फिर प्याज चॉप की और टमाटर वगैरह चॉप करके फिर अंडे फेंट के उसके अंदर मिक्स करके सब डायरेक्ट ही बना लिया था, मतलब पहले से फ्राई करके नहीं, सब मिक्स करके अच्छे से बना लिया था। और ये ऐसे फ्लिप करना बिल्कुल मुश्किल था और टूट भी गया था। गैस कम आ रही थी तो वो सिकने में प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो कच्चा था इसलिए। फिर उसके बाद दोपहर में हमने जो है वो खाना ऑर्डर कर लिया था बाहर से। उसके बाद हम लोग जो है वो लोकल एरिए के बाज़ार में गए थे, वहाँ बाज़ार लगा हुआ था, संडे था। तो बस ये तो सब शुगर मेले के लिए जा रहे थे हम लोग, ये बच्चे बच्चे को लेके निकले थे। लेकिन हम बाज़ार से बस ये यहीं से मुड़ जाते हैं, बच्चे वगैरह वापसी भेज दिए थे और फिर हम लेडीज़ जो है वो अंदर घुसे थे। और ये भी सिर्फ हम लोग ऐसे ही दिखा रहे थे, मैंने बोला थोड़ा सा शो कर दूँ यहाँ पे कपड़े वगैरह। और लोग भाई लेने वाले लोग लेते हैं ये सब चीज़ें। कुछ चीज़ें पुरानी थी, मतलब सेकेंड हैंड, और कुछ नई भी थी, अच्छी भी थी, तो मैंने दिखाई है आप लोगों को। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बाज़ार के अंदर जो है वो हर तरह का सामान था। ये नए सॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, फिर ये घर की चीज़ें थी और मैंने दिखाया भी है रोम्पर्स वगैरह। फिर उसके आगे कंबल वगैरह मिल रहे थे, बच्चों के कपड़े, ये नए कपड़े हैं, मतलब हर तरह का सामान था ना, लुंडा जो बोलते हैं वो भी था, ये कंबल वगैरह ये नए थे। और फिर मैं सिर्फ जाती हूँ ज्वेलरी के लिए, तो बस मेरी नज़र पड़ी थी स्टॉल पे, तो मैं तो बस जल्दी से वहाँ मुड़ गई थी थोड़ी देर में। और ये उरैब रो रहा था बहुत, तो हारिस उसको गोद से उतार दिया था, लेकिन मैं पकड़ी हुई थी। मैंने बोला ये तो ख़तरनाक जगह है, बच्चे वगैरह गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। खैर फिर उसके बाद ये ज्वेलरी वगैरह मैंने देखी थी, अच्छी लगती है और अच्छी होती हैं इनके पास चीज़ें। इयररिंग्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे, सैंडल्स वगैरह भी हैं बहुत सस्ते रेट्स में, 500 तक। क्या वैल्यू है 500 की आज के दौर के अंदर, उसमें चप्पल मिल जाती है इतनी आसानी से। कुछ बच्चों के शूज़ वगैरह थे। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाके खड़े हुए ना, तो हारिस ने नोट किया कि एक बंदी है जो है ना वो बैग्स के अंदर झांकने की कोशिश कर रही है, लोगों की ना चोरी करी। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। ये एडिटिंग वगैरह और गला मेरा गया। खैर ये मैं आपको दिखा दूँ, अबाया वगैरह भी है। खैर वो जो चोरी करने के लिए आई थी वो पूरा गैंग था। हम लोगों के पास एक जेंट्स खड़ा था, बच्चे इधर उधर नज़र रख रहे थे और वो आंटी जो है वो फुल हाथ साफ़ कर रही थी। हम लोग ध्यान भटकाने के लिए हमने उन पर नज़र भी रखी हुई थी कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया, कोई कार्रवाई की, तो हम लोग उनको पकड़ लेंगे। खैर वैसे भी हम लोग कुछ ख़रीदने तो गए नहीं थे, सिर्फ ऐसी तफरीहों के लिए गए थे। और ये रही वो आंटी, ये अबाये के अंदर थी, ये झांकने की कोशिश करिए, आप लोग नोट करिएगा। ये वो जो बच्चे वाली आंटी है ना, और जो उनके बराबर में खड़ी है, उनके पर्स के अंदर मतलब नज़रें थी, बार बार करीब जाके घुसने की कोशिश कर रही थी। फिर हम लोग खड़े हुए थे और मैं इधर उधर हम लोग चीज़ें वीज़ें देखने लगे कि उनका ध्यान, ये जो ग्रीन कलर के अंकल हैं और वो जो बच्चा है, ये सब गैंग था इन लोगों का। बाकी फिर वापसी में हम लोगों ने चाट खाई, निकल गए थे वहाँ से। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो हम निकल आए, या हमारी नज़रों में नहीं आए, उनको पता चल गया था शायद, तो वो आगे पीछे हो गई थी। घर आके जो है आलू गोश्त बनाया था आप ही ने और चावल बनाए थे, मैंने साथ में फ़िश फ्राई की थी और टमाटर की चटनी वगैरह बना ली थी, रायता वगैरह। फिर ये ऑयल इसलिए इतना वो हो रहा है क्योंकि हमने कल पार्टी के अंदर जो फ़िश फ्राई की थी ना, तो उसका मसाले की वजह से इसका कलर ऐसा हो गया है। तो साथ ही इसकी स्मेल की वजह से हम लोगों ने इसमें लहसुन भी काट के डाले थे कि इसका ये टोटका है कि इससे जो है वो मछली की स्मेल नहीं आती है ऑयल के अंदर। खैर आप लोग ट्राई करिएगा ऐसा। बाकी मैंने ये घर के मसालों से ऐसे ही जल्दी जल्दी बस कोट कर ली थी क्योंकि ठंड बढ़ रही थी, मौसम चेंज हो रहा था। तो खाना वाना खा के फिर हम जल्दी निकल गए थे। ये मैंने चटनी बनाई थी और साथ ही मैंने रायता वगैरह तैयार कर लिया था। और अभी भी आप लोग को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि तबीयत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है।
क्योंकि मौसम वाकई अब थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हुआ है कराची का, तो ज़ाहिर तबीयतें भी ख़राब ही हैं। फिर ये जल्दी से फिर ये दस्तरखान वगैरह लगाया, फिर खाने वगैरह खा के मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया और फिर हम लोग निकल गए थे। फिर बस मैं आप लोग को यही बता रही थी कि तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वीडियोस मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बना के बहुत रखी हुई है लेकिन मैं डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अब रेगुलर बनाने की नया साल है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियोस भी रेगुलर डालने की कोशिश करूं। और फिर वापसी में चाय से ही एंड होता है, आप लोगों को पता है। फिर मैंने गुड़ वाली चाय बनाई थी, मैंने और हारिस ने चाय पी, फिर हम लोग निकल गए थे थोड़ी देर में। और मेरी तरफ से सबको जो है वो नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इंशाल्लाह ताला मैं नए व्लॉग के साथ जल्द हाजिर होंगी और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। नए साल है, नए रेजोल्यूशंस बनाएं अपनी। और फिर घर आने के बाद मैंने रैप को चेंज वगैरह कराया और फिर उसके बाद हम लोग सोने के लिए लेट गए थे, क्योंकि डे ऑफ हो गया था, काफ़ी टाइम भी हो गया था, दिन बहुत लंबा हो गया था, बाज़ार वगैरह खाना, तो बस थक गए थे। और बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैंने के लिए बहुत सारी क्लिप्स बनाई हुई हैं, लेकिन मैं डालूँगी इंशाल्लाह। आगे मुझे शादी के व्लॉग्स ऐड करने हैं और अरवा फातिमा की बर्थडे भी थी, उसका भी पूरा मैंने व्लॉग बनाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डालूँगी, तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और फिर मिलती हूँ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।